नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा के क्रम में भाग 3 में आप सुनेंगे श्रावण मास और भाद्रपद मास की गणेश चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए विलंब ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। श्रावण मास गणेश चौथ व्रत कथा इस प्रकार से है। ऋषि ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा कि समस्त दुखों से छुड़ाने वाला, सुख, संपत्ति और सौभाग्य को बढ़ाने वाला कौन सा व्रत है? स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि अनंत पुण्य को देने वाला, दुख दरिद्रता को दूर करने वाला, संतान और सौभाग्य को बढ़ाने वाला श्रावण मास की चतुर्थी का व्रत है। प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने जिस व्रत को करने के लिए कहा था उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। पुरातन समय में पार्वती ने पति की कामना से तप किया, किंतु शिवजी पर उनके तप का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी का ध्यान करके विनय की। श्री गणेश जी ने आकर दर्शन दिए। श्री पार्वती जी ने कहा कि मैंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भयंकर तपस्या की, किंतु शिव जी मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। हे विघ्ननाशक, मुझे ऐसा व्रत का विधान बताइए जिसके करने से श्री शिव जी पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्री गणेश जी बोले, हे मातेश्वरी, श्रावण मास की चतुर्थी के दिन निराहार रहकर मेरा व्रत करके उदय होते हुए चंद्रमा की पूजा करिए। षोडशोपचार पूजन करने के बाद मुझे 15 लड्डुओं का भोग लगाइए। शेष लड्डुओं में से 5 लड्डू दक्षिणा ब्राह्मण को अर्पित करिए, 5 लड्डू अर्ध चंद्रमा को अर्पित करिए और 5 लड्डू स्वयं खाइए। अधिक खर्च न करने की स्थिति में आप लड्डुओं का भोग सिर्फ गणेश जी को लगाइए और दही के साथ आप स्वयं ग्रहण करिए और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना कर गणेश जी का विसर्जन करिए। पंडित विद्वान ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर उनका अभिवादन करिए और उन्हें विदा करिए। यह व्रत सदा ही अथवा कम से कम वर्ष भर अवश्य करें। 1 वर्ष पूरा होने के बाद श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें, जिसमें 108 लड्डू रखें। कदली दल आदि के द्वारा सुंदर मंडप का निर्माण करें। पुरोहित विद्वान ब्राह्मण की पत्नी को बुलाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस प्रकार लोमश ऋषि ने विद्वानों को संबोधित कर कहा कि यदि आषाढ़ मास की चौथ को लंबोदर संकटहर्ता श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन और व्रत करे तो उनके निश्चय पूर्वक संतान होगी। लोमश ऋषि के वचन सुनकर राजा ने विद्वानों तथा प्रजाजनों का यथोचित सत्कार कर विनीत भाव से विदा की थी। राजा ने बड़े भक्ति भाव से चौथ का व्रत किया और कुछ दिनों तक उनकी पत्नी ने ब्राह्मणों को अलग अलग तरीके का दान दिया, जैसे वस्त्र, अन्न, पात्र आदि, और उसके साथ में दक्षिणा भी दी। पार्वती जी ने श्री गणेश जी द्वारा बताए गए व्रत का विधि विधान के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ वर्ष भर व्रत किया। इसमें उन्हें पति के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए। हे राजन,
यह व्रत संकट हरता है। इस व्रत को श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी के कहने से किया था, जिससे उन्हें अखंड चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ था। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे भाद्रपद मास गणेश चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी ने कहा, हे वत्स, भाद्रपद मास की चतुर्थी को कौन से गणेश जी का व्रत करना चाहिए? श्री गणेश जी ने अपनी माता से कहा, भादो मास की चतुर्थी का व्रत महान पुण्य देने वाला, यह सब प्रकार के दुखों से हमारी रक्षा करने वाला है। इसी पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। मेरे इन विनायक एकदंत, कृष्णपिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज, गणाधिप 12 नामों से 12 मास तक चंद्रमा के उदय होने पर पूजा करें। इस व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में अत्यंत श्रेष्ठ नल नामक राजा थे। उसके दमयंती नाम की रानी थी। भाग्यवशात राजा और रानी राज्य भ्रष्ट हो गए और अनेकों दुखों से पीड़ित होकर जंगल में विचरण करने लगे। दुख के कारण एक दिन राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को सोते हुए छोड़कर चले गए। तब दमयंती ने गणेश चौथ के इस व्रत को किया। व्रत करने से उसे पुनः राजा नल प्राप्त हो गए और उसका राज्यपाठ भी मिल गया। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, रानी दमयंती ने इस व्रत को किस विधि से किया, वह भी मुझे बताइए। तब श्री गणेश जी ने कहा, माता, राजा नल पर जब विपत्ति आई तो सारा राज्य का खजाना खाली हो गया। राजा ने जुए में सब कुछ खो दिया। हाथी घोड़े सब छिन्न भिन्न हो गए। तब राजा नल और दमयंती असहाय अवस्था को प्राप्त होकर जंगल को चले गए। वहां पर दैववश राजा और रानी भी बिछुड़ गए। राजा रानी अलग अलग घूमने लगे। विचरण करते हुए एक समय दमयंती को ऋषि शरभंग के दर्शन हुए। ऋषि शरभंग को दमयंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे महर्षि, मेरे पति मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं अपने पति से पुनः किस प्रकार मिल सकूंगी? ऐसा कोई उपाय बताइए। महर्षि शरभंग बोले, देवी, तुम बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भादो मास की चतुर्थी का व्रत किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। गणेश जी बोले, हे माता, महर्षि शरभंग के कहने पर दमयंती ने भादो मास की चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को पति प्राप्त हो गए। राजा नल और उनकी रानी दमयंती पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम भी यह व्रत करके गणेश जी की कृपा से अपना राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक रहो। यह व्रत संकट तथा दुखों को दूर कर समस्त सुखों को देने वाला है। जो भी इस चौथ की कथा सुनता है और व्रत करता है, भगवान गणेश की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। उसका घर
परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य, आयु एवं जीवन में खुशहाली खुशहाली होती है। दोस्तों, आज आपने श्रावण मास और भाद्रपद मास की कहानी सुनी। भाग 4 में आप सुनेंगे आश्विन मास गणेश चौथ की व्रत कथा और कार्तिक मास गणेश चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे 2 कथाएं लेकर भाग 4 में। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये कथाएं अगर पसंद आई हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।